आज की इस वीडियो के अंदर मैं द हंट अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक ग्रुप चैट को दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक एथिना नाम की लड़की कहती है कि हंट की डेट नजदीक आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सीन चेंज होता है और हम एक प्राइवेट जेट को देखते हैं जिसमें कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और तभी वहाँ पर एक घबराया हुआ आदमी आता है जो कहता है कि वे वहाँ पर कैसे आ गया। और वह आदमी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वे किस जगह पर है। और इसी दौरान एक दूसरा आदमी उसके सामने आता है जो उसे शांत करने की कोशिश करता है और वो उसे जमीन पर लेटने को कहता है। और ऐसा करने के बाद वो उस आदमी के गले में पेन घुसा देता है। जमीन पर लेटा हुआ आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर एथिना आ जाती है। दोस्तों ये वही औरत है जिसका ग्रुप चैट हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एथिना उस आदमी के पास आती है और सीधा उसकी आंख में अपना सैंडल घुसा देती है और वह आदमी मारा जाता है। इसके बाद हम योगा पेंट्स नाम की एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जंगल में भागती है और उसके मुंह को बांधा गया होता है। और जब वो अपने आसपास देखती है तो उसको उसके जैसे कई और लोग दिखते हैं। इस फॉरेस्ट के बीच एक खुला एरिया होता है जहाँ पर एक वुडन बॉक्स होता है और अब उनमें से एक बंदा उस वुडन बॉक्स के पास जाकर उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक पिग बाहर निकलता है। और उस वुडन बॉक्स के अंदर पिग के अलावा कई सारे वेपन्स भी होते हैं। और उसी बॉक्स में योगा पेंट्स को एक चाबी भी मिलती है जिसकी मदद से वे वहाँ पर सभी लोगों के मुंह पर बंधी पट्टी को हटा देती है। वे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उन पर कोई फायर करता है और इस फायर में सबसे पहले योगा पेंट्स की ही जान जाती है। इसी बीच एक आदमी नोटिस करता है कि ये सारे फायर कहीं दूर से हो रहे होते हैं। एक औरत यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन एक गड्ढे में गिर जाती है। वह आदमी पीछे से उसकी हेल्प करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि वह औरत स्पाइक्स पर गिर गई होती है। वह उसे बाहर निकालता है और वो लोग जंगल की ओर भागने लगते हैं। पर इससे पहले कि वे लोग जंगल में पहुंच पाते वह आदमी एक लैंड माइन पर अपना पैर रख देता है और इसके बाद एक ब्लास्ट में वे मारा जाता है और वह औरत फिर से उस गड्ढे में गिर जाती है। एक दूसरा आदमी उस औरत की हेल्प करने के लिए आता है और हम देखते हैं कि उस औरत की आधी बॉडी ब्लास्ट हो चुकी होती है और वह औरत उस आदमी से गन छीन लेती है और खुद को शूट कर लेती है। वह आदमी सीधा जंगल में जाता है और वहाँ पर 3 और लोगों से मिलता है। उन चारों के सामने वायरस की एक बाउंड्री होती है जिनमें से उसे 3 लोग क्रॉस कर लेते हैं पर एक बंदा पीछे रह जाता है और जिस पर ढेर सारे एरोज शूट होने लगते हैं और वह वापस पीछे जाता है ताकि वे उन लोगों को मार सके जो उस पर एरोज फायर कर रहे हैं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उस पर और भी ज्यादा एरोज फायर होने लगते हैं जिससे वह नीचे गिर जाता है और इसके बाद उसके पास 2 बम आकर गिरते हैं और वह ब्लास्ट में मारा जाता है। और अब बचे हुए 3 लोग एक स्टोर में एंटर करते हैं जहाँ पर वो माँ और पॉप नाम के एक कैरेक्टर से मिलते हैं। तीनों में से वह 2 आदमी उनसे बहस करने लगते हैं और वह औरत वहाँ से कुछ लेकर खाने लगती है जिसमें पॉइजन होता है और वह वहीं पर मर जाती है। इसके बाद हम माँ और पोप को देखते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा होता है और वे पूरे स्टोर में गैस फैला देते हैं और बचे हुए उन 2 आदमियों को भी मार देते हैं। पता चलता है कि ये माँ और पोप जो भी है वे एथिना के साथ मिले हुए हैं और अब ये दोनों अपने स्टोर को क्लीन करते हैं और उन डेड बॉडीज को भी हटाते हैं और अपने नए शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी क्रिस्टल नाम की एक औरत वहाँ पर आती है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये मूवी की मेन कैरेक्टर है। वे उनसे अपनी लोकेशन के बारे में पूछती है और एक सिगरेट का पैकेट भी खरीदती है और जब वे लोग उसे चेंज देते हैं तो उसे उन लोगों पर शक हो जाता है और वह एक शॉर्ट गन से उन्हें मार देती है। इसके बाद क्रिस्टल बाहर आती है और एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है। उस नंबर प्लेट के पीछे एक और नंबर प्लेट होती है जिससे उसे उसके लोकेशन के बारे में पता चलता है। उसे उस ट्रक में कुछ वायरस दिखते हैं जो कि बॉम्ब से कनेक्टेड होते हैं और इसके बाद वहाँ पर एक केरी नाम का बंदा आता है और क्रिस्टल उसे उस बॉम्ब के बारे में बताती है। क्रिस्टल और केरी साथ में आगे जा रहे होते हैं और तभी उनकी बाजू से एक ट्रेन गुजर रही होती है। क्रिस्टल सीधा उसमें चढ़ जाती है और पीछे से केरी भी आता है और वो भी क्रिस्टल की हेल्प से उस ट्रेन में चढ़ जाता है। वहाँ उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिनमें माइक नाम का एक आदमी भी होता है। केरी क्रिस्टल से कहता है कि ये लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि उन्हें मारना चाहते हैं। लेकिन क्रिस्टल केरी की बातों पर विश्वास नहीं करती और आगे ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोकते हैं और वे सभी को बाहर निकाल देते हैं। केरी उन सोल्जर्स को उन लोगों के बारे में बताता है लेकिन वे सोल्जर्स उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और तभी माइक केरी के बाजू में आता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वे लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करने वाले हैं। उसे इंग्लिश बोलते देख केरी एकदम से सरप्राइज हो जाता है और माइक उसे बताता है कि सिर्फ वही उन लोगों के साथ मिला है, बाकी सब लोग असली है और वे सोल्जर भी असली है। केरी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और माइक की पैंट में बॉम्ब डाल देता है और माइक उस बॉम्ब को अपनी पैंट से टाइम पर नहीं निकाल पाता और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सोल्जर क्रिस्टल को वहीं पर पास के कैंप में लेकर जाते हैं जहां पर केरी उससे अलग हो जाता है और यहीं पर क्रिस्टल डॉन नाम के एक आदमी से मिलती है जो भी क्रिस्टल की तरह यहाँ फंसा होता है। लेकिन वहाँ ओलिवर नाम का एक बंदा आता है और क्रिस्टल और डॉन को अपने साथ सुरक्षित पहुंचाने की कहता है। ओलिवर क्रिस्टल और डॉन को किडनैप करने वाले लोगों की तारीफ कर रहा होता है जिसे क्रिस्टल को उस पर शक हो जाता है और वे उसे लात मार
के कार से नीचे गिरा देती है और अब उस पर कार चढ़ाकर उसे मार देती है। वहीं पर उन्हें उनकी गाड़ी में कैरी की डेड बॉडी मिलती है और यहाँ पर डॉन क्रिस्टल को बताता है कि जितने लोग यहाँ शिकार के लिए लाए गए थे उनमें से सिर्फ अब वही जिंदा बचे हैं। क्रिस्टल बताती है कि वह उन सभी हंटर्स को मार देगी जिन्होंने उन्हें यहाँ पर फंसाया है। क्रिस्टल डॉन को रेबिट और टर्टल की वही स्टोरी सुनाती है जिसे आप लोगों ने पहले जरूर सुना होगा, लेकिन इसकी एंडिंग क्रिस्टल थोड़ा अलग बताती है। वह कहती है कि वह रेबिट रेस हारने के बाद टर्टल के घर जाता है और सबसे पहले उसकी वाइफ और बच्चों को मारता है और आखिर में उसे भी मारता है। दोस्तों आपको इस स्टोरी को याद रखना है क्योंकि मूवी के एंड में आपको पता चलेगा कि कौन रेबिट है और कौन टर्टल। इसके बाद हम एक बेस देखते हैं जिसमें वे सभी हंटर आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ उनका लीडर भी होता है जो कि उन्हें वेपन्स यूज करना सिखाता है। दोस्तों यहाँ पर एथेना को छोड़कर सभी हंटर्स मौजूद होते हैं। डॉन और क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँचते हैं और डॉन को एक पिग मिलता है और वह उस पिग को उसके बेस में डालता है जिससे वे सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके बाद क्रिस्टल अंदर आती है और वह एक एक करके सभी हंटर्स को मार देती है, लेकिन उन हंटर का ट्रेनर अभी भी जिंदा होता है और वह क्रिस्टल पर हमला कर देता है। इसके बाद क्रिस्टल और उस ट्रेनर के बीच फाइट होती है जहाँ पर क्रिस्टल जीत जाती है और इसके बाद रेडियो पर एथेना का कॉल आता है और वे डॉन को फंसाने के लिए कहती है। उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा कि नहीं, ये बात सुनकर क्रिस्टल को डॉन पर शक हो जाता है जहां डॉन अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता और क्रिस्टल उसे भी मार देती है। इसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है लेकिन अभी जिंदा होता है। वह उससे एथेना की लोकेशन पूछती है और लोकेशन मिलने पर वह उसे भी मार देती है और इसके बाद हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और अब आपको पता चलेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मूवी की शुरुआत में हमने जो ग्रुप चैट देखा था वह एथेना और उसके फ्रेंड्स का ही होता है, लेकिन उसके अंदर वह हैनट की बातें कर रहे थे। वह सिर्फ एक मजाक था जिसे क्रिस्टल और 11 और लोगों ने मिलकर उसके इस ग्रुप चैट को फैला दिया था और इसके कारण एथेना और उसके साथियों को जॉब से निकाल दिया गया था। शुरू में तो हंट सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जब एथेना और उसके साथियों के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने इसे हकीकत में बदलने का प्लान बनाया और इन सब को ट्रैप कर लिया। क्रिस्टल जब एथेना के घर पहुंचती है तो वह पाती है कि एथेना खाना बना रही है। इसके बाद वे आपस में बात करते हैं जो एथेना बताती है कि उसे क्रिस्टल के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन क्रिस्टल कहती है कि वे जिसकी तलाश कर रही है वे ये क्रिस्टल नहीं है। जहाँ वे बताती है कि उसके होम टाउन में एक दूसरी क्रिस्टल है जिसकी जगह पर वह उन्हें वहां पर लेकर आ गए। इसके बाद क्रिस्टल और एथेना के बीच फाइट होती है जिसके अंदर वो दोनों बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और आखिर में एथेना हार जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में एथेना मर जाती है और क्रिस्टल को एक रेबिट दिखता है उसकी डेड बॉडी के पास। इसके बाद क्रिस्टल उठती है और एथेना का बनाया हुआ खाना खाती है। इसके बाद वो एथेना का ड्रेस पहनती है और उसी के कुत्ते को लेकर उसके प्राइवेट जेट में चली जाती है और वहां पर शैंपेन पीती है और पायलट को टेक ऑफ करने को कहती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि रेबिट कौन था और टर्टल कौन। जाहिर सी बात है कि एथेना टर्टल और क्रिस्टल रेबिट था। ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।